हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उठापटक में। तो शुरू करते हैं आज की नई उठापटक। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्टे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्टे पर नहीं लगता था, जिसके कारण अक्सर वह ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि वह अपना अधिक से अधिक समय भट्टे पर गुजारे, जिससे वह अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपनी कैबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। मुनीम जी ने कहा, भैया जी, एक बुढ़ा फटी पुरानी पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंटें मांग रहा है। बेटे ने पूछा, क्या मतलब? वह कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपये हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का 150 रुपये जमा किए थे, जो आज लेने आया है। उसके बेटे ने बहुत गुस्से में कहा, दिमाग खराब है उसका? आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपये में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको यहाँ से। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपये प्रति हजार है, तब ये 15 रुपये के भाव से कैसे ले जाएंगे? सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुड्ढे को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ स्वयं वहाँ आ गए। देखा, बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बुड्ढे की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्कुरा पड़े। धनीराम, कहाँ गायब हो गए थे भाई अपना पैसा जमा करके? मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ, 10,000 आपकी ईंटें तो मेरे पास ही हैं। पर पापा, 80,000 की ईंटें 150 रुपये में ये कैसे संभव है? बेटे ने कहा, बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्टे में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से आप खा रहे हो। 80,000 से बहुत ज़्यादा काम खा चुके हैं। मेरे हाथ की ही लिखी हुई रसीद है ये। मुझे याद है, तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टा पर आना शुरू ही किया था। ये मेरी ही उम्र के हैं शायद। तब मैंने ये रसीद काटकर इन्हें दी थी, तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जवाब दिया था, जो मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था, अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद ना भी लाओगे तब भी ईंटें आपको मिलेंगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो आप इसे रह गए तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी ना मुझ में है ना मेरे खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंटें बुड्ढे के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को निर्देशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी ना छोड़ना। दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।